वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सप्लोर फिजिक्स। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। आज हम बात कर लेते हैं ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स पे। ऑप्टिक्स बेसिकली क्या है? ये वो ब्रांच है कि जिसमें हम लाइट के बारे में स्टडी करते हैं। लेकिन फिर ये ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स से क्या मतलब है? आप लोग बेसिक लेवल पे ज्योमेट्री पढ़ चुके हैं। ज्योमेट्री में हम क्या करते हैं कि लाइनों को आपस में ऐसे कंबाइन करते हैं और फिर उससे कोई ट्रायंगल बनाते हैं, एंगल बनाते हैं, रेज बनाते, स्क्वायर बनाते हैं, मतलब कि उनसे फिर डिफरेंट शेप बनाते हैं। तो लाइनों को आपस में कंबाइन करते हैं। तो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का मतलब है कि ये वो ब्रांच ऑफ फिजिक्स है कि जिसमें हम नेचर ऑफ लाइट तो स्टडी करते हैं, लेकिन वेव नेचर ऑफ लाइट, कि लाइट को हम एक वेव मानते हैं कि लाइट ऐसे जा रहा है, कि लाइट रेज ऐसे जाते हैं, ऐसे वेव के फॉर्म में, ठीक है, ऐसे। और फिर उसके बाद इसको मज़ीद आसान करने के लिए हम क्या करते हैं कि इस वेव की डायरेक्शन में ऐसे एक स्ट्रेट रे ड्रा करते हैं और फिर हम ये कंसीडर करते हैं कि लाइट ऐसे स्ट्रेट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। हालांकि एक्चुअल में वो ऐसे वेव के फॉर्म में अप एंड डाउन के फॉर्म में मूव करता है, लेकिन हम आसानी के लिए ऐसे एक स्ट्रेट लाइन, जिसको हम रे कहते हैं, वो ड्रा करते हैं। और हम फिर ये कंसीडर करते हैं कि लाइट रेज ऐसे ट्रेवल कर रहे हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, और फिर हम इन लाइनों को, इन रेज को आपस में कंबाइन करते हैं और उनसे फिर डिस्कस करते हैं कि इमेज कैसे बनते हैं। तो वो ब्रांच कि जिसमें हम वेव नेचर के बारे में स्टडी करते हैं ऑफ लाइट, इन साथ में ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में स्टडी करते हैं कि लेंस क्या है, कैमरा क्या है, कैसे इमेज बनता है, कैसे लाइट रेज मिलके किसी ऑब्जेक्ट का इमेज बनाते हैं, मिरर क्या है। तो ये सारी चीज़ें जिस ब्रांच में डिस्कस करते हैं उसको हम नाम देते हैं ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। फिर उसके बाद सबसे पहला टॉपिक हमारा है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन क्या है? जनरली रिफ्लेक्शन पे हम पहले प्लेलिस्ट में वीडियो भी कर चुके हैं कि रिफ्लेक्शन है वेव का किसी मीडियम के सरफेस के साथ टकराना और फिर वापस आना, ये रिफ्लेक्शन है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से क्या मतलब है कि लाइट वेव का किसी मीडियम के सरफेस के साथ टकराना और फिर वापस आना, ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है। तो ये हमने लिया हुआ एक बाउंड्री कि जो सेपरेट कर रहे हैं किसी दो मीडियम को। सपोज यहाँ पर एयर है और यहाँ कोई वाल है और ये उसकी बाउंड्री है। तो ये बाउंड्री है कि जो दो मीडियम को सेपरेट कर रहा है। और ये हमने लिया हुआ है नॉर्मल। नॉर्मल हमने क्यों लिया? एक रेफरेंस लाइन है। पोजीशन बताने के लिए आपको रेफरेंस की ज़रूरत पड़ती है। पोजीशन पे मैं प्लेलिस्ट में वीडियो कर चुका हूँ कि पोजीशन क्या है, कि जब भी आप अपनी पोजीशन को बताते हैं या लोकेशन को बताते हैं तो आपको रेफरेंस देने की ज़रूरत पड़ती है। बिल्कुल इसी तरह अगर हमने इंसिडेंट लाइट और रिफ्लेक्टेड लाइट की पोजीशन को बताना है तो हमें रेफरेंस की ज़रूरत पड़ती है। तो वो रेफरेंस के लिए हम एक नॉर्मल लाइन लेते हैं, और नॉर्मल की प्रॉपर्टी क्या है कि वो बाउंड्री के साथ 90 एंगल बनाएगा। ये देखिए ना, ये बाउंड्री है, ये ऐसे 90 एंगल बना। अब अगर बाउंड्री चेंज तो नॉर्मल भी उसके साथ ऐसे चेंज हो रहा है। ये देखिए ना, ये अब 90 एंगल हमेशा ये क्या बनाएगा? बाउंड्री के साथ 90 एंगल बनाएगा। ये देखिए, ये 90 एंगल बना रहा है और ऐसे ये देखिए 90 बाउंड्री चेंज तो उसके साथ ये नॉर्मल भी चेंज। तो नॉर्मल क्या है? वो लाइन है कि जो बाउंड्री के साथ 90 एंगल बना रहा है, उसको हम नाम देते हैं नॉर्मल। और ये हम ले रहे हैं एज अ रेफरेंस लाइन कि जब हम पोजीशन बताएंगे तो रेफरेंस देंगे इसके लिहाज से। अच्छा, फिर हम ये कंसीडर कर रहे हैं इंसिडेंट रेज। सपोज हमारे पास कोई लेज़र लाइट है, उसको हम ऐसे शाइन कर रहे हैं और उसके रेज ऐसे यहाँ पे कुछ एंगल के साथ फॉल हो रहे हैं और नॉर्मल के साथ कुछ एंगल बनता है, तो उस एंगल को हम नाम देते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। फिर उसके बाद ये रेज यहाँ टकरा के वापस ऐसे बैंड होते हैं और यहाँ पे नॉर्मल के साथ कुछ एंगल बनता है, उसको हम नाम देते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये इंसिडेंट रेज, ये रिफ्लेक्टेड रेज, और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और ये फिनोमेना क्या कहलाता है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो ये फिनोमेना कुछ रूल, रेगुलेशन एंड लॉज को फॉलो कर रहे हैं, जिसको हम मानते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो पहला लॉ क्या है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी इक्वल एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यहाँ पर जितना एंगल बन रहा है उतना ही एंगल यहाँ पर बनना होगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों बराबर होने चाहिए, ये पहला लॉ है। और फिर दूसरा लॉ क्या है? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल आर लाइज इन द सेम प्लेन। कि ये रे, ये एक प्लेन बन गई। देखिए ना, ये आपके पास ये एक्स एक्सिस और ये ऐसे वाई एक्सिस, ये 2 डायमेंशन है और इसमें जो ये एक प्लेन कहलाता है। 2 डायमेंशन को हम एक प्लेन मानते हैं। ऐसे ये एक्स एक्सिस और ये ऐसे वाई एक्सिस, तो ये आपके पास एक प्लेन बन गया। अच्छा, अब ये देखिए, ये इंसिडेंट रेस, ये रिफ्लेक्टेड रेस और ये नॉर्मल, ये तीनों एक ही प्लेन में है। या इसका मोर फिजिकली क्या मतलब है कि इनके बीच ऐसे ये कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन होना चाहिए इंसिडेंट रेस और रिफ्लेक्टेड रेस के बीच। मतलब कि ऐसे नहीं हो सकता कि रेज इंसिडेंट यहाँ हो जाए और रिफ्लेक्टेड यहाँ से हो जाए, नहीं। जिस पॉइंट पर वो इंसिडेंस हो रहे हैं उसी पॉइंट से ही उन्होंने रिफ्लेक्ट होना है। तो इंसिडेंट रेज, रिफ्लेक्टेड रेज एंड नॉर्मल आर लाइज इन द सेम प्लेन से क्या मतलब है कि इन तीनों के बीच ऐसे एक कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन होना चाहिए। मतलब कि अगर लाइट रेज फॉल हो रहे हैं क्लास 12 पे,
तो उन्होंने उसी पॉइंट से ही रिफ्लेक्ट होना है। ऐसा नहीं हो सकता कि वही लाइट रेस क्लास 11 से ही रिफ्लेक्ट हो जाए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।